हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज का मैसेज होने वाला है माँ की तरफ से। मेनली अगर आप दुर्गा माता को मानते हो, उन्हें पूजते हो या फिर अभी रिसेंटली आपने उनसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो ये मैसेज मेरे थ्रू वो आप तक पहुंचा रही है। ओके, मैसेजेस को शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स पहले से ही निकाल के रखे हैं। सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, माँ आपको एक आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्प्यूटिव एनर्जी से आपकी लाइफ को शिफ्ट कर रहे हैं कॉन्फिडेंस और एक्सपेंशन और ग्रोथ की तरफ। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी रिसेंटली अगर आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके घर में आपको लेके, आपके रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंड सर्कल में, किसी भी तरीके से, या फिर आप बहुत टाइम से एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में हो और आपको क्लैरिटी चाहिए थी माँ से, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि वो अब आपको इस एनर्जी में से निकाल के एक एक्सपेंशन की एनर्जी में डालने वाली है। एक ऐसे रिलेशनशिप में डालेंगी जहाँ से आपका ग्रोथ होगा। और अगर आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है कि आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते हो, छोटी-छोटी बातों पे आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है मेनली, लेकिन कुछ टाइम से आप अपने नेचर में देख रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत छोटी-छोटी बातों पे। और आपको पता है कि मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ या करता हूँ, लेकिन फिर भी आप ऐसे करते हो। तो वो आपको बोल रही है कि एक तो ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ है आपका, और अब आपको वो इस एनर्जी से निकाल के एक लीडरशिप वाले रोल में डालेंगी, जहाँ पे आप लीड करोगे चीज़ों को। यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि अगर ऐसा होता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो या फैमिली की बात करें हम, आपको लगता है कि घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। चाहे आपके पास जॉब हो या ना हो, आपको लगता है कि मेरे घर में कोई नहीं सुनता है और वो सब अपने हिसाब से करते हैं। तो माँ बोल रही है कि नहीं, अब आने वाले दिनों में इवन जब आप इस मैसेज को देखोगे तो माँ आपको एक क्लैरिफ़िकेशन दे रही है। अब देखो, अगर हम किसी चीज़ को पूछते हैं तो वो माँ हमें क्लैरिफ़िकेशन क्यों दे रही है? ताकि आप इस चीज़ को मान लो कि हाँ, मैं लीड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले वो भरोसा आपको अपने अंदर जगाने की ज़रूरत है। अगर सोचो कि आपको अपनी फैमिली को, अपने ग्रुप को या फिर ऑफ़िस में भी आपको लीड करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि कहीं न कहीं आपको अंदर ही अंदर क्या पता ये फीलिंग आती हो कि अगर क्या पता मैंने डिसीज़न लिया, तो उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए आगे चल के। और लेकिन आपको दूसरी तरफ वो रोल चाहिए भी। तो माँ आपको यही बताना चाह रही हैं कि पहले खुद तो यकीन करो, मैंने तो तुम्हारी झोली में पता नहीं कब का डाल रखा है। ऐसा वो कह रही हैं। तो खुद पे यकीन करो, माँ तो हमेशा आपके साथ हैं। यहाँ पे टीम वर्क का है, तो ज़रूर किसी ना किसी के साथ ये सिचुएशन है कि वो ऑफ़िस में है, कोई जॉब करते हैं, कैसी भी जॉब हो और आपकी कोई सुनता नहीं होगा। कुछ कुछ निर्णय लेना होता होगा आप लोगों को। मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, मुझे हिंदी में वर्ड याद आ रहा है कि अगर आपको कुछ निर्णय लेना है, आपके ऑफ़िस वालों को, आपकी जॉब में, जैसे कि मीटिंग्स होती हैं और उसमें टीम वर्क होता है एक। और तो टीम वर्क में क्या मेन चीज़ क्वालिटी होती है, जो आपने दिखाना चाहते हो, वो होती है लीडरशिप की, है ना? सब दिखाना चाहते हैं। कुछ-कुछ लोग दूसरों की बात मान जाते हैं, लेकिन कुछ-कुछ नहीं मान पाते और आपकी एनर्जी यही है। आप नहीं मानते क्योंकि आपको अपना तरीका पसंद होता है और आप चाहते हैं लोग आपकी सुनें, आप दिखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ है कि आप उस चीज़ से डरते भी हैं। तो ये एक मैसेज है कि खुद पे यकीन करो कि आप कर सकते हो, आप एक टीम को लीड कर सकते हो, चाहे वो फैमिली हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो आपका, तो खुद पे यकीन रखो। हो सकता है आप अभी या तो किसी टेम्पल से विज़िट करके आए हो या फिर कहीं जाने वाले हो विज़िट करने, तो उसका भी मैसेज है यहाँ पे। या तो आपने टेम्पल में जाके माँ से बोला होगा कि माँ प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दो, मैं स्टक फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो यही है माँ का मैसेज।
वो आपकी लाइफ में जो है ना मूवमेंट और स्पीड, प्रोग्रेस लाना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी इस थिंकिंग की वज़ह से आप उस रोल में नहीं आ पा रहे हो। माँ ने तो हमको सब कुछ दिया है, ऑलरेडी पहले से ही दे के रखा है। तो सीधा-सा मैसेज है, माँ चाहती हैं आप खुद पे यकीन करो सबसे पहले। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है ना वो रिप्लेस हो जाएगी मूवमेंट और स्पीड से। आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में प्रोग्रेस दिख रही है फिर यहाँ पे मुझे, और आप किंग की एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। फ़र्क नहीं पड़ता आप फीमेल हो या मेल हो, पर आप किंग की एनर्जी में दिख रहे हो। फिर आपकी एनर्जी कैसे होगी अगर आपने अपने इस मेंटालिटी को ठीक कर लिया तो? आप लीडर के रोल में होगे। आप आपके पास कंट्रोल होगा हर सिचुएशन में। आप डिसीज़न्स ले पाओगे, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको डिसीज़न लेने से डर लगता है। कहीं न कहीं आप लेना चाहते हो, आप उस चीज़ को चाहते हो, लेकिन आपके डर की वज़ह से आप कर नहीं पाते। वो आपको बोल्ड बनाना चाहती हैं, वो आपको हिम्मत वाला बनाना चाहती हैं, लेकिन पहले ठीक तो करो इन चीज़ों को। इधर एक और मैसेज है कि अगर कुछ लोगों ने माँ से किसी के सच के बारे में कुछ मैसेज माँगा था कि कोई पर्सन, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर मुझसे कुछ छुपा रहा है या नहीं छुपा रहा, तो यहाँ पे माँ का एक क्लियर मैसेज है कि अब उनका ट्रुथ, उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है? इस वीडियो के आस-पास उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। अ, टाइमलेस मैसेज है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे वो बोल रही है कि माँ ने आपको देखा है कि आपने दूसरों के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है कई बार। आपने आपको कुछ चीज़ों की खुद ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि आप किसी और को अपना अपना मानते थे और आप उनके लिए अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस कर देते थे। तो वो भी आपका सच जानेंगे कि आपने उनके लिए कितना किया है, ओके? तो ये भी एक मैसेज है। और हुँ, यस। बहुत टाइम से अगर बहुत कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी में जा रहे हो, यानी कि चीज़ों को टाल देते हो कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, चलो आज भी रहने देते हैं। तो वो भी माँ अब उस चीज़ को दूर कर रही है। माँ कह रही हैं थोड़ा-सा रिलैक्स करो, थोड़ा-सा पीस वाली एनर्जी में जाओ, थोड़ा खुद के साथ बैठो। खुद के साथ बैठना नहीं आता, तो बस क्या करो, हाथ जोड़ो और माँ को याद करो। माँ को थैंक यू बोलो उन सभी चीज़ों के लिए जो आपको आज तक मिली हैं। उन सभी चीज़ों के लिए जो आपको मिलने वाली हैं। सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। अब यहाँ पे एक मैसेज है कि कभी भी पता है, एक टाइम ऐसा आता है कि हम भगवान को तो पकड़े पकड़े नहीं, भगवान से तो प्रेयर करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी सारी दुखों को बाहर वाले इंसान से शेयर करने लग जाते हैं। फ्रेंड ग्रुप हो गया या फिर फैमिली मेंबर्स हो गए या कोई पार्टनर हो गया, हम उनसे शेयर करते हैं। माँ आपको एक क्लियर मैसेज दे रही है कि जभी भी आपको प्रॉब्लम हो ना, खुद पहले उसे खुद ठीक करने की कोशिश करो। वो ठीक ना हो ना, रोना आ जाए जब बिल्कुल थक जाओ, जब माँ के पास जाओ, माँ से बोलो कि माँ प्लीज़, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। माँ बोल रही हैं कि मुझ पे सब कुछ सरेंडर कर दो, मैं सब ठीक कर दूँगी। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। यहाँ पे 12-21 की एनर्जी है और 21-12 की एनर्जी भी है। मिररिंग एनर्जी है, यानी कि तुरंत जैसे ही आप अपनी मेंटालिटी को स्पेशली इस एरिया में जिसमें हमने बात की थी कि लीडरशिप रोल चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको खुद पे यकीन नहीं है। आप अपनी इस मेंटालिटी को जैसे ठीक करोगे ना, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे और वैसी ही सिचुएशन आपके पास आएँगी जहाँ पे आप लीडरशिप के रोल में होंगे। तो ये भी मैसेज है। माँ क्लियरली बोल रही है कि आप उनसे बात करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। माँ आपके लिए हमेशा हैं। माँ आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला रही हैं। माँ चाहती हैं कि आप अपनी बॉडी का और अपने माइंड को दोनों को हेल्दी रखो, उनका ध्यान रखो।
प्रॉस्पेरिटी ये फाइनेंशियल मैटर्स में प्रॉस्पेरिटी है। क्लियर मैसेज है कि ये अगर कोई ऑफ़िस वाली या सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप काम करने जाते हो और वहाँ पे आप लीडरशिप रोल में नहीं आ पा रहे हो। इवन यहाँ पे आपका प्रमोशन की भी बात हो रही है, तो माँ बोल रही हैं कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, एक बार खुद पे यकीन कर लो बस, ठीक है? यस, यहाँ पे मैसेज है कि खुद की सेल्फ वर्थ को डाउट मत करो। अ, आपके पास सब कुछ है, बस आपको खुद में यकीन रखना है कि आप कर सकते हो। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैसेज है, यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है, जैसे ही आप इस चीज़ को अपना लोगे वैसे ही हो जाएगा। माँ बोल रही हैं बस हार मत मानो, खुद पे यकीन रखो। थोड़ा वो आपको सावधान कर रही हैं सेविंग्स को लेके, अपनी चीज़ों को पैसों को ज़्यादा उड़ाओ मत इस वक़्त, सेव करके रखो। दूसरा मैसेज है कि ये टाइम एक्शन लेने का है। फिर से मैसेज है, अगेन 2-2 कार्ड में सेम मैसेज है कि हार मत मानो, सब कुछ ठीक हो रहा है। आप अगर किसी सिचुएशन को या किसी क्वेश्चन के लिए हाँ या ना में जवाब भी पूछ रहे थे, तो उसका आंसर हाँ है, ठीक है? अपने ट्रैक पे लगे रहो। मतलब जिस चीज़ पे आपका फ़ोकस है, लगे रहो, वो चीज़ क्योंकि होगी। फास्टली नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन होगा ज़रूर। वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस में आपको अपने मैनर्स नहीं भूलने हैं, आपको दूसरों की भी वैल्यू करनी है, क्योंकि वो ज़रूरी है। आप दूसरों की वैल्यू करोगे तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैसेज आया था, मिररिंग एनर्जी आई थी, तो यहाँ पे वो है। वो बोलती है कि एक बार बस ना इंटेंशन सेट कर लो, ठीक है? फिर सब कुछ हो जाएगा। अगला मैसेज है कि पावरफुल जभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसके बाद आप कुछ पावरफुल चेंज देखेंगे, जो आएगा आपकी लाइफ में, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। और यहाँ पे अभी मुझे काली माँ की एनर्जी हो रही है। कुछ तो इतना पावरफुली चेंज होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि काली माँ, मेनली काली माँ आपकी लाइफ में कुछ एंड कर रही हैं और एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होगी, जो कि बहुत खूबसूरत होगी, यकीन मानो, बहुत खूबसूरत होगी। अम, आपको बेटर पोजीशन मिलेगी हर जगह पे, हर रिलेशनशिप में, काम हो, फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप वाइज़ हो, हर जगह पे आपको बेटर पोजीशन मिलेगी क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। और अगर अभी जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसका कुछ रीज़न है। वो माँ की उसको माँ ही करा रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं आप एक बेटर पोजीशन पे पहुँचो। तो माँ पे यकीन रखो, खुद पे यकीन रखो। एक अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो माँ से, तो माँ का एक बड़ा हाँ है, एक बिग येस है आपके लिए कि जो भी आपका क्वेश्चन है। अभी जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ सको। कुछ लोगों के लिए ये उनका सोल पर्पस भी हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए ये कार्मिक पर्पस भी हो सकता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे सोल पर्पस की आ रही है। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके सोल पर्पस के लिए हो रहा है। सेकंड लास्ट मैसेज हम लोग ले लेते हैं कि वो है कि आपके लिए ओह माय गॉड! मतलब मैंने अभी लिटरली कार्ड तो मैंने देखा था, लेकिन हम होते हैं ना कि जब हम एनर्जी में टैप इन करते हैं तब हमें पता चलता है। और कार्ड में यही आया है कि अभी जो भी हो रहा है वो आपका सोल यहाँ पे साइन करके आई थी उस चीज़ के लिए, वही चीज़ हो रही है और इसके बाद पावरफुल चेंजेज़ होंगे क्योंकि ये एक ट्रांज़िशन का फ़ेज़ है। इसके ख़त्म होते ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ पूरी चेंज हो जाएगी। इवन होने लग रही होगी और जब हम इस ट्रांज़िशन के फ़ेज़ में होते हैं ना, एक चैप्टर ख़त्म करके या एक बहुत ही बड़ा मेजर चैप्टर ख़त्म करके दूसरे चैप्टर की तरफ जाते हैं, तो शुरुआत में हमें एक बेबी की तरह लगता है। हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में भी नहीं आता होता। जैसे एक छोटे बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता। तो वही मुझे आपकी इस वक़्त फीलिंग दिख रही है। आप ऐसा ही महसूस कर रहे हो, थोड़ा ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो, लेकिन अब आप क्योंकि उस एनर्जी में स्टेप इन कर रहे हो, एक पावरफुल चेंज के लिए।
जो कि आपके बेटर पोज़ीशन के लिए होंगे। आपको माँ से बहुत सारी शिकायतें हैं, मुझे महसूस हो रहा है। ना मंदिर में गए हो या फिर प्रेयर किया है माँ से, घर घर के मंदिर में भी, या मंदिर में भी नहीं तो अपने 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 मंदिर में, हमारी बॉडी भी तो टेम्पल होता है। अपने अंदर आपने माँ से प्रेयर की है कि क्यों इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं रिलेशनशिप में फेल हो रहा हूँ, फाइनेंशियली जॉब नहीं मिल रही है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? माँ आपको बोल रही है कि बेटा बस इस वक़्त मुझ पे आस्था रखो, मैं सब ठीक कर दूँगी। तो ये मैसेज है आपके लिए।